हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की पाठ्य योजना संख्या है 23 और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि किसी प्रकरण पे या फिर किसी क्लास का इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो तो 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसके लिए आप सबसे पहले उसके पहले ही आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज जैसे कि हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। तो वहाँ पे जाके एक बार चेक जरूर कर लें। हो सकता है कि आप जिस प्रकरण पे वीडियो मांग रहे हैं वहाँ पे पहले से ही वो वीडियो अपलोडेड हो, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे फिर बताइए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में। मैं वहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर आप सभी के कमेंट में रीड करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि 24 से 48 घंटे के अंदर उस प्रकरण के ऊपर वीडियो बना के अपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, आज की पाठ्य योजना संख्या है 23। तो आपकी जो पाठ्य योजना संख्या हो, सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद किस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारी आज की जो कक्षा है वो 2 है। वर्ग है अ, विषय है गणित का। उप विषय कक्षा 2 में गणित में कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, यानी कि खाली छोड़ दीजिए। कालांश है प्रथम, गणित का कालांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में से एक यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि काफ़ी लोग का मानना होता है कि गणित काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, तो बच्चों को फ्रेश माइंड से इसको पढ़ाना चाहिए। इसलिए काफ़ी लोग लगभग सभी विद्यालयों में गणित का जो क्लास रखा जाता है वो लंच के पहले रखा जाता है। और अवधि आज की हमारी 35 मिनट की, क्योंकि कक्षा 2 में वैसे तो अवधि लेसन प्लान की होती है 40 से 45 मिनट की, लेकिन कक्षा 2 में बच्चे छोटे होते हैं, तो अगर 40 से 45 मिनट की क्लास होगी तो वो बोर हो जाएंगे। इसलिए छोटे बच्चों को जो क्लास की टाइमिंग होती है वो 35 मिनट ही रखी जाती है। उसके बाद दिनांक, आपको उस दिन की डेट लिखनी होती है यहाँ पे जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का जो प्रकरण है वो है पहाड़ा। उसके बाद हम चलते हैं अपने सामान्य उद्देश्य की तरफ। सामान्य उद्देश्य में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, लगभग अपने सभी वीडियो में बताता हूँ कि सामान्य उद्देश्य में वो पॉइंट लिखना होता है यहाँ पे जो पॉइंट, जैसे आपका विषय आज का गणित है तो उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। मिनिमम आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। सामान्य उद्देश्य में मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिखा जा सकता है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट है बच्चों को अंकों से परिचित कराना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को पहाड़ा और गिनती में क्या अंतर है उसे बताना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है बच्चों को दैनिक जीवन में गणित का उपयोग बताना। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आता है उसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में मैं बता दूं, लगभग सभी वीडियो में बताता हूँ, विशिष्ट उद्देश्य में वो पॉइंट लिखने होते हैं जैसे आपका टॉपिक आज का है पहाड़ा, यानी कि प्रकरण आज का है आपका पहाड़ा, तो पहाड़े को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, विशिष्ट उद्देश्य में उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य में मिनिमम 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिखा जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए पहला पॉइंट है सभी छात्रों को पहाड़ा लिखना व पढ़ना सिखाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को पहाड़ा का उपयोग बताना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पे छात्र पहाड़ा को समझकर भविष्य में उसका उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट, यहाँ पे 3 ही पॉइंट है। उसके बाद हम चलते हैं शिक्षण सहायक। छोटे बच्चे हैं तो एक ही टॉपिक है, पहाड़ा काफ़ी बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसमें विशिष्ट उद्देश्य 3 पॉइंट ही काफ़ी है। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको लिखना है यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की आप सहायता शिक्षण कार्य करते समय क्लास में लेंगे। तो 100% मैथ की अगर आप क्लास ले रहे हैं, गणित की क्लास ले रहे हैं, तो उसमें चौक, डस्टर और श्यामपट की तो 100% ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप पहाड़ा बता रहे हैं तो पहाड़ा का एक चार्ट बना के ले जाइए, तो जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, संकेतक, चार्ट आदि। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद हम चलते हैं अपने पूर्व ज्ञान की तरफ। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है यहाँ पे छात्र गिनती की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब पूर्व ज्ञान के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देख लीजिए, उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। और उसी के साथ अगर आप इंस्टाग्राम में भी हैं, इंस्टाग्राम ऐप पे हैं, तो वहाँ पे भी आप रोशन की क्लास वहाँ पे जो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल का पेज है उसको फॉलो कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अपना प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको सबसे ऊपर प्रस्तावना इस तरीके से हेडिंग लिखनी है। उसके बाद 3 कॉलम बनाने, यहाँ पे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया। क्रम संख्या में नंबरिंग होगी, कौन से नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है छात्राध्यापक। छात्राध्यापक कथन में आप बच्चों से छोटे छोटे सरल प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर वो पूर्व ज्ञान से अपने उसका यूज करके आप उसका उत्तर दे सकें।
तो यहाँ पे मिनिमम आप 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, 3 प्रश्न में अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं बच्चों से, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करेंगे 3 ही प्रश्न पूछ के यहाँ पे आंसर निकाल लिया जाए। यहाँ पे देखिए बच्चों से पूछेंगे आप, बच्चों 2 + 2 कितना होता है, तो बच्चे बता देंगे 4 होता है, उनको जोड़ आता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों 3 × 3 कितने होते हैं, उनको गुणा आता है, तो वो बता देंगे 9 होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछिए 6 का पहाड़ा सुनाओ, तो उनको अभी आपने पहाड़ा नहीं सिखाया है तो वो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा एक साथ फिर से प्रस्तावना प्रश्न देख लीजिए। यह है प्रस्तावना प्रश्न, एक बार पूरा देख लीजिएगा ध्यान से। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के उद्देश्य कथन की तरफ। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों आज हम लोग विस्तार से पहाड़ा सीखेंगे। अब उद्देश्य कथन खत्म होने के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के प्रस्तुतिकरण की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, आप फेसबुक पेज को भी, आप रोशन की क्लास फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आप जाके फेसबुक पे सर्च करिएगा रोशन की क्लास, उस पर जाके आप लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए फेसबुक पेज के। अब देख लीजिए यहाँ पे है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे ऊपर आपको हेडिंग लिखनी होती है प्रस्तुतिकरण, उसके बाद इसमें 5 कॉलम बनते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा, अभी मैं जूम करके भी दिखा दूंगा आपको। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालना, उसके बाद पहला पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक कथन, फिर उसके बाद है तीसरा यहाँ पे पॉइंट छात्र छात्रा क्रिया, चौथा पॉइंट है यहाँ पे शिक्षण विधि, और 5वां लास्ट यहाँ पे है श्याम पटकार्य। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में वो पॉइंट लिखने होते हैं जिसका व्याख्या छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला है विकासात्मक प्रश्न, कुछ बच्चों से पूछेंगे। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है छात्राध्यापक कथन में 2 के बाद क्या आता है, तो बच्चे बता देंगे छात्र छात्रा क्रिया में 3। 2 × 3 कितना होता है, तो बच्चे बता देंगे 2 × 3 6 होता है। 6 का पहाड़ा सुनाओ, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण विधि में यहाँ पे लिखना है आपको प्रश्नीकरण विधि, या आप प्रश्न पूछ रहे थे तो प्रश्नीकरण विधि हो जाएगा, और श्याम पटकार्य पे यहाँ पे पहाड़ा ऊपर प्रकरण का नाम लिख दीजिए। उसके बाद देख लीजिए जब आप 6 का पहाड़ा सुनाओ बोलेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, तो आप उसके बाद छात्राध्यापक कथन में उसकी व्याख्या करेंगे। पहाड़ा गणित का एक भाग होता है जिसे छोटे बच्चों को याद करने के लिए दिया जाता है। गुणा तथा भाग में पहाड़े का उपयोग किया जाता है। छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और नीचे देख लीजिए यहाँ पे पहाड़े का पूरा मैंने टेबल लिख दिया है 2 से लेकर 10 तक का। यहाँ पे देख लीजिए पहाड़ा लिखने के बाद इस तरीके से आप पूरा पहाड़ा 2 से लेकर 10 तक लिख दीजिए। उसके बाद पहाड़ा एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक के देख लीजिएगा इसको पूरा। वैसे सभी को पहाड़ा आता ही होगा 2 से 10 तक का, इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जिस हिसाब से लिखना है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है आपको छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। इस पहाड़े को बोल दीजिए उनसे लिखने के लिए अपनी कॉपी में। ये आप चार्ट दिखा के बच्चों को बोल रहे थे, कुछ व्याख्या कर रहे थे, तो ये प्रदर्शन विधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्याम पटकार्य में आपको ऊपर जब आपने लिखा था अपना प्रकरण पहाड़ा, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कठिन शब्द थे तो उसका शब्द अर्थ बता दीजिए बच्चों को। शब्द है पहाड़ा, उसको कहते हैं, उसका अर्थ होता है अंक। दूसरा शब्द है सूची, जिसको कहते हैं, उसका अर्थ है तालिका। तीसरा है गिनती, तो इसका अर्थ होता है गिनने का तरीका। इसके बाद आता है 6 का पहाड़ा, यहाँ पे लिख के दिखा दीजिए। 6 बराबर होता है 6 × 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 × 2 करेंगे तो 12 आएगा, इसी तरीके से 6 × 10 करेंगे तो 60 आएगा। तो ये था प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के पुनरावृत्ति प्रश्न की तरफ। पुनरावृत्ति के प्रश्न के पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि रोशन की क्लास ट्विटर पेज है एक, उसको भी आप जाके ट्विटर पे अगर आप हैं तो रोशन की क्लास ट्विटर पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न में यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी लोग पूछते हैं कि पुनरावृत्ति के प्रश्न और मूल्यांकन, इसके बाद मूल्यांकन का प्रश्न आता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए लगभग सभी वीडियोज़ में बताता हूँ। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि पुनरावृत्ति के प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न में बस इतना अंतर होता है कि पुनरावृत्ति का प्रश्न बच्चों के ऊपर केंद्रित होता है, और मूल्यांकन का जो प्रश्न होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि छात्राध्यापक छात्राध्यापिका केंद्रित होता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न बीच बीच में बच्चों से पूछे जाते हैं। 40 मिनट की क्लास है, अगर 35 मिनट 40 मिनट की क्लास है तो उसमें आप 3 से 4 प्रश्न मैक्सिमम पूछ सकते हैं, और मिनिमम 2 प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जिससे उनका ध्यान 40 मिनट की क्लास में या 35 मिनट की क्लास में इधर उधर भटकने लगता है, तो उनका ध्यान इधर उधर न भटके, जिससे बीच बीच उनसे प्रश्न पूछ लेना चाहिए, और जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहता है। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है 2 + 5 कितना होता है, और दूसरा प्रश्न है 2 का पहाड़ा बताओ। इसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मूल्यांकन का प्रश्न शिक्षक केंद्रित होता है। यहाँ पे शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि उसके पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है। अगर बच्चे उसके पूछे गए प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तो उसके पढ़ाने का तरीका जरूर 100 कुछ अच्छा होगा। अगर उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई भी छात्र नहीं दे पाता है तो उसके पढ़ाने के तरीके में कोई कमी है, उसको सुधारने की जरूरत है उसको। यहाँ पे भी आप 3 से 4 मैक्सिमम प्रश्न पूछ सकते हैं, मिनिमम 2 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है 4 का पहाड़ा लिख कर दिखाओ। अपनी कॉपी में उनको बोल दीजिए 4 का पहाड़ा लिख के दिखाना है, और 4 × 8 कितना होता है इसके बारे में बताना है। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य।
गृह कार्य में देख लीजिए, गृह कार्य में आप जिस हिसाब से क्लास में पढ़ाए होंगे, तो आज हमने पहाड़ा पढ़ाया, तो बच्चों को घर से करके लाने के लिए दे दीजिए। 2 से 10 पहाड़ा के बारे में बताया आपने, तो उनको बोल दीजिए गृह कार्य में 2 से 10 तक पहाड़ा लिख कर लाना है। और गृह कार्य के ख़त्म होते ही हमारा लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मुझे भी कुछ खुशी होती है। अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे कुछ मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित होता हूँ। और रेगुलर बेसिस में यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।